दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। उससे पहले आप सभी को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के खुले रास्ते। यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली भर्तियों की। तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक दिवस पर अच्छी खबर है। परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों व शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुल गए हैं। बृहस्पतिवार को उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग में संबंधित विभागों की बैठक में ई अधियाचन का अलग अलग प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया गया। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग ई अधियाचन के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण भेजेंगे, जिसके बाद आयोग नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। पहले ई अधियाचन के लिए एक समान प्रारूप बनाए जाने पर विचार किया जा रहा था। इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी, लेकिन काफ़ी मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ई अधियाचन का एक समान प्रारूप बनाने पर विवाद हो सकता है। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर व अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। भर्ती के नियम भी अलग अलग हैं। ऐसे में एक समान प्रारूप पर रिक्त पदों का अधियाचन भेजने में विसंगति उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा ऐसा तय किया गया कि लोग जो है कोर्ट भी जाएंगे और इससे भर्तियां फंसेंगी भी। तब तय किया गया कि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए ई अधियाचन का प्रारूप भी अलग अलग तैयार किया जाए, ताकि विभागों की ओर से आयोग को भेजे जाने वाला रिक्त पदों का विवरण पूरी तरीके से स्पष्ट रहे। आयोग के स्तर से भी किसी भर्ती का विज्ञापन जारी करते वक्त किसी तरह की गलती ना हो। बैठक में निर्णय होने के बाद अब आयोग की ओर से अलग अलग प्रारूप का प्रस्ताव एनआईसी को भेजा जाएगा। एनआईसी की ओर से ई अधियाचन का प्रारूप भेजने के लिए पोर्टल तैयार किया जाएगा। हालांकि अलग अलग प्रारूप तैयार होने में वक्त लगेगा। ऐसे में भर्ती के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। बैठक में आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे, सचिव मनोज कुमार, उप सचिव शिवजी मालवीय जी, माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक सुरेंद्र तिवारी व उप निदेशक ब्रजेश मिश्र मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के अब अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग अधियाचन प्रारूप होगा और इसमें कुल मिलाकर के अब समय लगेगा। तो कोई भी भर्ती हो, अब उम्मीद मत करिए कि 2025 में आएगी, लेकिन ये है कि जो चीज़ें फाइनल हुई हैं उससे भविष्य में भर्तियों के रास्ते खुले हैं, लेकिन अभी इन भर्तियों के लिए समय लगेगा। यहाँ भी देखिए अपडेट है कि अधियाचन भेजने को विभाग बनाएंगे अपना प्रारूप। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो बैठक हुई है इसमें निर्णय कर लिया गया है और अब आगे की प्रक्रिया के लिए इसको भेजा गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात चल रही है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022। अप्रैल में इसकी परीक्षा कराई गई थी। 33 विषयों की ये परीक्षा हुई थी। तो कुल मिलाकर कल इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपना जो कट ऑफ है, जो रिजल्ट है, जो इंटरव्यू के लिए छात्र सेलेक्ट किए गए उनकी पूरी सूची, इसके साथ ही इंटरव्यू कार्यक्रम भी आप चेक कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, टेलीग्राम से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। आपको बता दें 16 और 17 अप्रैल को इसकी परीक्षा कराई गई थी। तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू अब 2 चरणों में कराए जाएंगे। इंटरव्यू का पहला चरण शुरू होगा 25 सितंबर से 8 अक्टूबर और दूसरा चरण होगा 28 अक्टूबर से 4 नवंबर। तो इंटरव्यू की जो सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल होगा वो अलग से जारी किया जाएगा। बाकी अभी जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं वो अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती को जीडीसी प्रवक्ता के नाम से भी लोग जानते हैं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कल
नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में किया गया बड़ा बदलाव। प्री मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन। अब यहाँ पर देखिए अपडेट है कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन कल जारी कर दिया गया, हमने वीडियो भी बना दिया हुआ है इसका, और आवेदन भी कल से प्रारंभ हो चुके हैं। 28 विषयों में 1253 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे ज़्यादा पद इसमें जनरल कैटेगरी के 565 पद हैं, ओबीसी के 315 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 111 पद हैं और एससी के 232 पद हैं, एसटी के 30 पद हैं। तो इसका लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया गया है और सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या भी बताई गई है। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ये कुल मिलाकर के भर्ती कराई जाएगी। अगली देखिए यहाँ अपडेट है कि संदेह के आधार पर भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते, 3 माह में कराएं परीक्षा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ संदेह के आधार पर अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। इस टिप्पणी संघ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएससी भर्ती 2020-21 में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के आरोप में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी में बैठने से रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने परमादेश जारी कर कहा कि याचिकाकर्ताओं को उनके समान मामले वाले सभी अभ्यर्थियों को 3 महीने के अंदर पीईटी कराया जाए, साथ ही अन्य शेष प्रक्रियाएं भी पूरी की जाएं। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विभिन्न याचिकाओं पर दिया है। तो मामला यहाँ पर था एसआई भर्ती 2020-21 का, जिसमें 9,534 पदों पर भर्तियाँ आई थी। लिखित परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया था, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। हालांकि पीईटी के दौरान बोर्ड ने अनुचित साधनों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन पर एफआईआर भी दर्ज करा दी। इस मामले को लेकर के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि बिना ठोस आधार के केवल संदेह के आधार पर किसी का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते हो। एक अगली अपडेट यहाँ पर टीजीटी विज्ञान को लेकर के, जीव विज्ञान को लेकर के। तो आप लोग जानते हैं कि टीजीटी से जीव विज्ञान का पद समाप्त कर दिया गया। तो इन छात्रों ने मांग की थी कि जीव विज्ञान वाले छात्रों को विज्ञान में शामिल किया जाए। तो इस पर यहाँ पर अपडेट आई है कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी विज्ञान की योग्यता में जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को शामिल करने की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई की। राज्य के स्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 सितंबर नियत कर दी है। साथ ही याचिका को रिट ए 2019 के साथ सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।